हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार द कॉन्सेप्टिव नीड में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में, अनुपात और समानुपात के बारे में। आज हम लोग बेसिक्स क्लास देखेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग अनुपात को इस साइन से डिनोट करते हैं और समानुपात को इस साइन से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले हम लोग अनुपात के बारे में जानते हैं, कुछ बेसिक्स रेशियो के बारे में। फ्रेंड्स, मानते हैं से कि हमारे पास 10 रुपये हैं, जिसको ए और बी के बीच में डिवाइड करना है। ए को हम लोग 6 रुपया देते हैं, बी को 4 रुपया देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी का अनुपात कितना हो गया, 6 रुपया और 4 रुपये का अनुपात। इसका मतलब 3:2 का अनुपात। देखिए फ्रेंड्स, इसको लिख कैसे सकते हैं, ए और बी का रेशियो इक्वल टू 3 और 2 का रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि इस 10 रुपये में एक का हिस्सा अगर 3R है तो बी का हिस्सा 2R है, और टोटल ए प्लस बी मिला करके 5R होगा। फ्रेंड्स, इसको हम लोग एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लेते हैं कि 4200 रुपये को ए में और बी में डिवाइड करना है। इसमें इन लोग का रेशियो क्या है, 9:5। इसका मतलब अगर ए को 9 रेशियो मिलेगा तो बी को 5 रेशियो मिलेगा। टोटल रेशियो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 और 5 14 रेशियो, जो कि इसके बराबर है 4200 के बराबर 14 रेशियो जो है बराबर है 4200 के। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रेशियो बराबर किसके है, 4200 भागा 14 का, मतलब 300 रुपये के बराबर है। अब फ्रेंड्स देखिए, एक का हिस्सेदारी कितना है, एक का हिस्सेदारी है 9 रेशियो, तो 9 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुने एक रेशियो का मान, आर का मान कितना आया 300, 2700। और बी का हिस्सेदारी कितना है 4200 में 5 रेशियो, मतलब 5 गुनी एक रेशियो का मान कितना हुआ 300 बराबर 1500। और ये दोनों मिला करके 2700 और 1500 मिला करके 4200 हो जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर दिया गया हो कि ए और बी का अनुपात 4:5 है तथा बी और सी का अनुपात जो है 3:2 है, और पूछ दे कि ए और सी का अनुपात क्या होगा, तो इसको कैसे निकाला जाए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ए और बी के बीच का रेशियो दिया हुआ है और बी और सी के बीच का रेशियो दिया हुआ है। पूछा है ए और सी के बीच का रेशियो। यहाँ पे देखिए, ए एक राशि हुआ, बी दूसरा राशि हुआ और सी तीसरा राशि हुआ। यहाँ 3 राशि के बीच का रेशियो दिया हुआ है, इसमें बी दोनों जगह पे है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी लिखेंगे, ए लिखेंगे और सी लिखेंगे। बी दोनों जगह है इसलिए इसको बीच में लिख दिए। अब देखिए, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 4:5। ए और बी के सामने लिख दिए 4 और 5। बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 3:2। बी के सामने 3 लिख दिए और सी के सामने 2 लिख दिए। अब देखिए, 2 जगह खाली हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, जो खाली जगह है इसके सामने में क्या है वो देखते हैं, 3 है, 3 लिख दिए, और इस खाली जगह के सामने किया 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सबको गुना कर देते हैं। ये 4 तिये 12, ये 5 तिये 15 और ये 5 दूनी 10। ये हमारा रेशियो हो गया ए बी और सी का। क्या निकला, 12:15:10, ये निकल गया ए बी और सी का रेशियो। तो पूछा क्या गया है फ्रेंड्स, पूछा गया है ए और सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 12:10 बराबर हो गया 12:10। इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 6:5 हो गया। देखिए फ्रेंड्स, इसको निकालने का एक दूसरा और मेथड भी है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, उसको लिख लेंगे 4:5। फिर
B/C का रेशियो दिया हुआ है 3:2। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए 12, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए 15, और फिर 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए 10। तो देखिए A और B और C का रेशियो हो गया 12:15 × 10। तो इसलिए A/C का रेशियो क्या हो जाएगा 12:10 = 6:5। एक दूसरा एग्जांपल है फ्रेंड्स, जिसमें दिया हुआ है A और B के बीच का रेशियो और A और C के बीच का रेशियो। देखिए यहाँ 3 राशि के बीच का रेशियो दिया हुआ है। पहला राशि A, दूसरा है B और तीसरा है C। देखिए A दोनों में कॉमन है, A को हम लोग यहाँ 20 पे रखेंगे, इधर B रख दिए, इधर C रख दिए। अब देखिए A और B का रेशियो क्या दिया है 4:5, तो A और के सामने 4 और B के सामने 5 लिख दिए, इधर खाली हो गया। फिर दूसरा रेशियो में दिया है A और C का रेशियो 2:3, A और C का रेशियो लिख दिए, A के सामने 2 और C के सामने 3। अब देखिए इस जगह को भरना, हमको क्या भरेंगे फ्रेंड्स, इसके सामने देखिए क्या है 2 है, 2 लिख दिए, और इसके सामने क्या है 4, तो 4 लिख दिए। अब देखिए फ्रेंड 5 दूनी 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और ये 4 दिए 12 हो गया। ये रेशियो निकला, लेकिन ये सिंप्लीफाई रूप नहीं है। ये देखिए 2 से कटेगा अभी भी, तो 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो A, B और C का रेशियो निकल गया। तो A/C का रेशियो में निकाल लेंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 5:6। इसको दूसरा मेथड से अगर हम लोग निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखिए B/A दिया हुआ है 5:4, फिर A/C दिया हुआ है 2:3। इसको गुना करेंगे, ये कितना आ जाएगा 10। फिर इसको गुना करना है, 4 दूनी 8, फिर इसको गुना करना है, 4 तिये 12। तो A और B इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं, B, A और C का रेशियो क्या हो गया 10:8:12, यानी A और C का रेशियो क्या हो गया 8:12, 8:12। इसको एक बार कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से 4, 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 और 4 से कैंसिल आउट करेंगे फ्रेंड्स, 2:3। यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दें फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये B/A/C है, इसलिए A/C = हो जाएगा 4:6 = 2:3। यहाँ पर हम लोग 3 ही राशि लिए थे फ्रेंड्स, B, A और C। देखिए 3 राशि था, यहाँ पर भी 3 राशि, तो हम लोग इसमें हम लोग रेशियो निकाले हैं। अब 4 राशि लेकर के रेशियो निकालना सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे A और B के बीच का रेशियो दिया गया है, B और C के बीच का रेशियो दिया गया है, C और D के बीच का रेशियो दिया गया है। तो पूछ रहा है A और D का रेशियो क्या होगा, B और D का रेशियो क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो राशि हैं 4 हैं, A, B, C और D। अब देखिए हम लोग लिख लेते हैं A, B, C, D। A और B का रेशियो दिया हुआ है 4:5, B और C का रेशियो दिया हुआ है 1:3। ये ब्लैंक हो गया, ये खाली हो गया। C/D का रेशियो दिया हुआ है 3:4, ये यहाँ खाली, यहाँ खाली। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आना चाहिए 5, इसके सामने जो है 5, ये इसके सामने, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसके सामने क्या है 3 है, रो में। सामने हम लोग देखेंगे रो में फ्रेंड्स, ना कि कॉलम में। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके सामने क्या है रो में 1 है, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इसके सामने रो में है 3 और इसके सामने भी रो में हो गया 3। अब देखिए 4 1 4 तिये 12 हो गया, ये 5 1 5 तिये 15 हो गया, ये 5 तिये 15 तिये 45 हो गया, ये 5 तिये 15 चौका 60 हो गया। ये देखिए ये रेशियो हमारा निकल गया A/B/C/D का, A/B/C/D का। अब फ्रेंड्स पूछा क्या है, A/D का रेशियो हो जाएगा 12:60 = 1:5। 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह B/D का रेशियो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, B की जगह 15 है, 15:D की जगह 60 है, तो 1:3। इसको हम लोग और भी सिंप्लीफाइड रूप में क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये कैंसिल आउट होगा 3 से, तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा,
ये 15 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा। सिंप्लीफाई टू 4:5:15:20 हो जाएगा। इसको दूसरा मेथड से देखते हैं फ्रेंड्स बना के। देखिए दिया हुआ है A:B दिया हुआ है, B:C दिया हुआ है, C:D दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स? ये दिया हुआ है 4:5। ये दिया हुआ है B:C का मान 1:3 और C:D का मान दिया हुआ है 3:4। देखिए इसे हम लोग क्या करेंगे, 4:1:3 करेंगे, ये हो गया 12। फिर हम लोग क्या करेंगे, 5:1:3 करेंगे तो क्या हो गया 15। फिर हम लोग क्या करेंगे, 5:3:3 करेंगे, कितना हो गया 45। फिर हम लोग क्या करेंगे, 5:3:4 करेंगे, 5:3:4, 5 15 चौका 60 हो गया। इस तरह हम लोग का रेशियो क्या हो गया फ्रेंड्स, A, B और C, D का 12:15:45:60। इसका सिंपल रूट क्या हो जाएगा, 4 से कैंसिल आउट होगा, 3 से कैंसिल आउट होगा, 4:5:15:20। 3 से ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। ये सिंपल रेशियो हो गया। अब देखिए A और D का रेशियो पूछा है तो एक जगह कितना है 4 और D की जगह कितना है 20। 4:20 लिख दिए, कैंसिल आउट होगा, 4 से दोनों 1:5 हो गया। फिर B:D के बारे में पूछा है, B की जगह कितना है 5 और D की जगह 20 तो 5:20 हो गया। दोनों 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 और 4 हो गया। यहाँ तक तो रेशियो का कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। अब हम लोग प्रोपोर्शन के बारे जानते हैं, प्रोपोर्शन के बेसिक्स के बारे में सीखेंगे। फ्रेंड्स रेशियो में क्या होता था कि दो राशि के बीच संबंध दर्शाता था, A और B के बीच संबंध दर्शाता है कि A B से कितना ज़्यादा है या कम है, कितना गुना ज़्यादा है या कम है। प्रोपोर्शन में क्या होता है कि दो रेशियो के बीच का संबंध बताता है प्रोपोर्शन। A और B एक रेशियो हो गया, B और C एक रेशियो हो गया, इसके बीच का संबंध बताता है। बोलता है कि ये दोनों बराबर होते हैं। समानुपात में क्या होता है कि दो अनुपात जब बराबर होते हैं तो इसको समानुपात बोला जाता है। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे A:B। समानुपात को इस तरह से डिनोट करेंगे इज प्रोपोर्शन टू B:C। देखिए फिर इसका मतलब तो यही ना हो रहा है कि A:B बराबर है B:C का। इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, A/B बराबर है B/C का। इसका मतलब क्या हुआ, AC बराबर है देखिए फ्रेंड्स, यदि A:B प्रोपोर्शन है B:C का, देखिए यहाँ पे 3 राशि है A, B और C, तब इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम समानुपात। इसको और इसको बोलते हैं द्वितीय समानुपात। और इसको बोला जाता है तृतीय समानुपात। बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है फ्रेंड्स कि द्वितीय समानुपात निकालें या तृतीय समानुपात निकालें। देखिए ए क्या हो गया, ए हो गया प्रथम समानुपात। अगर प्रथम समानुपात निकालने बोल दिया, इसका मतलब क्या निकालने बोला, ए निकालने बोला। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर अगर B² है तो ए बराबर क्या हो जाएगा B²/C। देखिए तो प्रथम समानुपात इक्वल टू हो जाएगा B²/C। इसी तरह देखिए द्वितीय समानुपात कौन सा है, B। इसका मतलब अगर द्वितीय समानुपात निकालने बोल रहा है तो B निकालने बोल रहा है, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा AC का अंडर रूट। देखिए B² बराबर AC है तो B इक्वल टू AC का अंडर रूट हो जाएगा। अब देखिए तृतीय समानुपात अगर निकालने बोले, इसका मतलब क्या निकालने बोल रहा है, C, और C का मान क्या हो जाएगा तब, AC बराबर अगर B² है तो C का मान इक्वल टू हो जाएगा B²/A। चलिए फ्रेंड्स इस पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि 0.4 and 0.16
का मध्य समानुपात निकालें। मध्य समानुपात बराबर क्या होगा? इसका मतलब क्या हो रहा है फ्रेंड्स? मध्य समानुपात निकालने बोला, मतलब क्या? ये पहला समानुपात होगा, ये तृतीय समानुपात होगा, यानी 0.4 होगा, यहाँ पे बीच में कोई नंबर होगा, और यहाँ पे 0.16 होगा। तो देखिए, तो ये क्या हो गया? ए बी सी 3 है। अब यहाँ बी के बारे में निकालने बोल रहा है, तो बी बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? ए और सी का अंडर रूट हो जाता है। तो कितना हो जाएगा इसको प्रश्न में? 0.4 इंटू 0.16 को गुना करके अंडर रूट कर देंगे, बराबर क्या हो गया फ्रेंड्स? 0.64 का अंडर रूट इक्वल टू 0.8। आंसर हो गया इसका फ्रेंड्स। और एक प्रश्न देख लेते हैं इस पे आधारित। बोल रहा है 5 एंड 15 का तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात क्या होगा बोलिए? यहाँ पे तृतीय समानुपात निकालने बोल रहा है फ्रेंड्स, मतलब 5 पहला समानुपात होगा, 15 दूसरा समानुपात होगा, तीसरा समानुपात निकालने बोल रहा है। या तो 5 दूसरा समानुपात होगा और 15 पहला समानुपात होगा, तीसरा निकालने बोल रहा है। तो तृतीय समानुपात कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स? हम लोग हो जाता है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, जहाँ बी क्या होता है? द्वितीय समानुपात होता है ना। अब यहाँ पर हम लोग मान लिए कि 15 जो है द्वितीय समानुपात है, तब क्या हो जाएगा इसका आंसर? 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 बराबर क्या होगा? 15 गुनी 15 भागा 5, 3 सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, देखिए 45 हो गया तृतीय समानुपात। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ें ए और बी का जो अनुपात है बी और सी के अनुपात के बराबर है, ये पढ़ें। अगर ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी का अनुपात जो है सी और डी के अनुपात के बराबर है, तब कैसे होगा देखते हैं फ्रेंड्स उसको भी। देखिए फ्रेंड्स, अगर ऐसा हुआ कि ए और बी का अनुपात बराबर है सी और डी के अनुपात का, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी इज प्रोपोर्शनल टू सी और डी। अगर ऐसा है तो ए भागा बी इक्वल टू सी भागा डी है। इसका मतलब क्या? ए डी इक्वल टू बी सी है, यही ना। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि सामने सामने वाला और दूर दूर वाला का मल्टीप्लिकेशन बराबर हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ था ए और बी के अनुपात का और सी और डी के अनुपात के बीच का रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि ये बराबर है। देखिए यहाँ पे ए को हम लोग बोलते हैं प्रथम समानुपात, बी को बोलते हैं द्वितीय समानुपात, सी को बोलते हैं तृतीय समानुपात और डी को बोलते हैं चतुर्थ समानुपात। बहुत बार फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए बी सी का चतुर्थ समानुपात क्या होगा? 3 नंबर दे दिया ए बी और सी, तो पूछ देगा चतुर्थ समानुपात क्या होगा, तो हम लोग यहाँ से आराम से निकाल लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ए को बोला है प्रथम समानुपात होगा, तो ए का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ए डी बराबर बी सी हो रहा है, तो ए का मान क्या हो जाएगा? बी सी डिवाइडेड बाई डी, बी सी डिवाइडेड बाई डी। ये प्रथम समानुपात निकल गया। और द्वितीय समानुपात क्या हो जाएगा? बी का मान ए डी डिवाइडेड बाई सी हो जाएगा, ए डी डिवाइडेड बाई सी। इसी तरह तृतीय समानुपात क्या होगा फ्रेंड्स? तृतीय समानुपात तथा सी का मान क्या होगा? ए डी डिवाइडेड बाई बी। और चतुर्थ समानुपात का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यानी डी का मान क्या हो जाएगा? बी सी डिवाइडेड बाई ए। इस पर आधारित क्वेश्चंस दिख रहे हैं फ्रेंड्स। बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क 5 और 5 का अनुपात जो है बराबर है 10 और 25 का अनुपात का। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए, तो ये प्रथम समानुपात के बारे में पूछ रहा है। प्रथम समानुपात क्या हो जाएगा? क्या होता है? ये दोनों का गुना बराबर ये दोनों का गुना, यानी 5 गुनी 10 बराबर होना था 25 गुनी क्वेश्चन मार्क।
तो क्वेश्चन मार्क निकालना है, डिवाइडेड बाई 25 आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स कैंसिल आउट होके ये आ गया 2, ये 2 आ गया फ्रेंड्स। अब देखिए तो ये गुना और ये का गुना बराबर होना चाहिए। देखिए तो इसका गुना और इसका गुना, ये गुना करने पे क्या आ रहा है 50 और ये 25 गुनी 2 50, इसका मतलब ठीक बना। और एक प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, 3 और क्वेश्चन मार्क का अनुपात बराबर है 15 और 35 के अनुपात का। यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स क्या पूछा, द्वितीय समानुपात। इसका मतलब क्या हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स इसमें कि ये गुणी ये बराबर होगा ये गुणी ये अगर द्वितीय समानुपात पूछ रहा है तो द्वितीय समानुपात का मान क्या हो जाएगा 3 × 35 डिवाइडेड बाई 15। देखिए 5 से कट गया, 3 × 5 = 15 और 7 से कट गया, तो क्वेश्चन मार्क्स का मान क्या आ गया फ्रेंड्स 7 आ गया। इस प्रकार आज के क्लास में हम लोग फ्रेंड्स सीख लिए हैं रेशियो और प्रोपोर्शन का बेसिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।